क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी में बैठे हो रात के अंधेरे में और अचानक आईने में पीछे की सीट पर कोई नजर आए, एक ऐसा चेहरा जो धुंधला हो, जिसकी आंखें आपको घूर रही हों, तो क्या वो वाकई वहां है या यह सिर्फ आपका दिमाग है जो आपसे खेल रहा है? और अगर आपने पलट कर देखा और वहां कोई न मिला, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप महफूज हैं या यह कि वो अब कहीं और है? अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। रात के ठीक 2:20 हो चुके थे। जयपुर से दिल्ली जाने वाली हाईवे पर सिवाय ठंडी हवा और सड़क के दोनों तरफ फैले अंधेरे के कुछ नहीं था। मेघा अपनी सफेद वैगो कार में बैठी थी, स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए। उसकी आंखों में नींद का बोझ था, लेकिन उसे दिल्ली सुबह 6 बजे से पहले पहुंचना था। एक अहम मीटिंग। कोई चारा नहीं था। उसने फोन उठाया और वॉइस मैसेज भेजा। पापा, मैं अभी जोधपुर से आगे निकल गई हूं, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी, फिक्र मत करना। लेकिन अंदर से उसे खुद भी यकीन नहीं था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीटें खाली थीं। एयर फ्रेशनर हल्का सा हिल रहा था, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन हवा में एक अजीब खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो आवाज से ज्यादा डराती है। अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स में एक साइन बोर्ड नजर आया। नीलगांव 12 किलोमीटर। मेघा ने एक लंबी सांस ली। बस ये गांव निकल जाए, फिर अगला पेट्रोल पंप आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, सड़क पर धुंध छाने लगी थी। नहीं, ये धुंध नहीं थी, ये कुछ और था। एक सफेद, गाढ़ा, सर्दी से भरा पर्दा जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सड़क को निगल रहा था। मेघा ने वाइपर ऑन किए, लेकिन वो बेकार थे। वो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो गाड़ी सुस्त करके रोकना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक औरत सफेद कपड़ों में, सर झुकाए हुए। मेघा की सांस रुक गई। ये कब आई? उसने फौरन ब्रेक लगा दी। गाड़ी हल्की सी झटके से रुकी। मेघा ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, कुछ नहीं, खाली सीट और वो एयर फ्रेशनर जो अब भी हल्के से हिल रहा था। मैं पागल हो रही हूं? उसने आईने में दोबारा देखा, अब भी खाली। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और आहिस्ता से आगे बढ़ी, लेकिन अब हर चीज मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। हवा ज्यादा ठंडी थी, खामोशी ज्यादा गहरी, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब उसने FM ऑन किया तो सब स्टेशंस पर शोर था सिवाय एक के, और उस पर कोई आवाज नहीं थी, बस एक औरत की रोती हुई हिचकियां। मेघा ने फौरन रेडियो बंद कर दिया। ये कोई मजाक है? तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर में एक अजीब बात नोटिस हुई। माइलस्टोन वही था, नीलगांव 12 किलोमीटर। ये वही बोर्ड है। उसने स्पीड बढ़ाई, गाड़ी तेज हो गई। हवा की आवाज, इंजन की गर्ज। 5 मिनट गुजरे और फिर दोबारा वही बोर्ड, नीलगांव 12 किलोमीटर। मेघा का दिल तेज धड़कने लगा। ये मुमकिन नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूं, लेकिन सड़क एक जैसी थी। कोई मोड़ नहीं, कोई तब्दीली नहीं, जैसे वो किसी लूप में फंस गई हो। उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और बाहर निकली। हवा बिल्कुल खामोश थी, कोई आवाज नहीं, न कोई दरख्त हिला, न कोई परिंदा बोला। उसने चारों तरफ देखा, सड़क दोनों तरफ लामतनाही थी। और फिर उसने दूर, बहुत दूर कुछ देखा, एक साए जैसी शक्ल कोई सड़क के बीच में खड़ा था। मेघा की सांस रुक गई। वो सफेद कपड़ों में थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चल रही थी। मेघा वापस गाड़ी में बैठी और दरवाजा लॉक कर लिया। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। उसने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था। बैटरी 89% थी, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। और जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत अब गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे था, बाल बिखरे हुए। मेघा की चीखन निकल गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन जब दोबारा आईने में देखा, वो औरत पीछे की सीट पर बैठी थी, अभी सर नीचे, खामोश। मेघा ने ब्रेक मारा, गाड़ी झटके से रुकी। वो पलटी, कोई नहीं था। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हो रहा है?
उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतरी। सड़क अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब आसपास की खामोशी में एक आवाज गूंज रही थी, बहुत धीमी, एक औरत की आवाज। मेघा। मेघा का खून जम गया। मेघा, रुक जाओ। यह आवाज हर तरफ से आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर दूर सड़क के किनारे कुछ था। एक पुराना जंग आलूद साइन बोर्ड। उस पर लिखा था, नीलगांव हादसा मकाम 2019, 17 अफराद हलाक, एक औरत लापता। मेघा की सांस रुक गई। उसने वापस गाड़ी की तरफ देखा। अब उसकी अपनी गाड़ी मुख्तलिफ लग रही थी, सफेद रंग, धुंधला, पुराना, जैसे बरसों पुरानी हो। और अंदर अंदर उसने कुछ देखा। ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा था, एक लड़की जो बिल्कुल उसी जैसी लग रही थी, उसी के कपड़े, उसी का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और सर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूं। मेघा भागने लगी, लेकिन उसने जितना दूर जाना चाहा उतना ही महसूस हुआ कि वो गाड़ी की तरफ वापस आ रही है, जैसे रास्ता खुद उसे खींच रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। खामोशी टूट गई। एक आवाज आई, बहुत वाज़ेह, मेघा, तुम अभी तक यहां हो? उसने पलट कर देखा। एक आदमी खड़ा था, एक यूनिफॉर्म वाला, एक ट्रैफिक पुलिस वाला। आप यहां कैसे? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ठंडी थी। मैं यहां हमेशा से हूं। जब भी कोई यहां फंस जाता है मैं आता हूं। फंस जाता है मतलब? उसने आसमान की तरफ देखा। यह सड़क, यह हकीकी नहीं है। ये एक रास्ता है उन लोगों के लिए जो अपनी मौत से कुछ देर पहले यहां आ जाते हैं। मेघा की आंखों में खौफ तैर गया। नहीं, मैं जिंदा हूं अभी, लेकिन कुछ देर में नहीं रहूंगी। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो देखो, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। मेघा ने दोबारा देखा। गाड़ी अब जल रही थी, धुआं, शोले, और अंदर अंदर वो लड़की, वो जो उसकी तरह दिखती थी, अब जल रही थी। नहीं! मेघा अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ी, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो औरत, वो सफेद कपड़ों वाली, सीट पर बैठी थी। और अब उसने सर उठाया। मेघा की चीख गले में फंस गई। उसका चेहरा, वो मेघा का अपना चेहरा था, लेकिन आंखें स्याह थीं, कोई पुतली नहीं, कोई रोशनी नहीं। और उसने धीमी आवाज में कहा, हम एक ही हैं, तुम सिर्फ अभी तक ख्वाब देख रही हो। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मेघा की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। चारों तरफ सफेद दीवारें। उसकी मां बिस्तर के पास बैठी थी। बेटा, तुम होश में आ गई। मां, मैं कहां हूं? अस्पताल में। तुम्हें 3 दिन हो गए, तुम कोमा में थी। कोमा में? कैसे? उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने एक्सीडेंट किया था नीलगांव के रास्ते पर। मेघा का सर चकराने लगा। लेकिन मैं तो अभी। डॉक्टर अंदर आया। उसने हल्की मुस्कुराहट दी। आप खुशकिस्मत हैं, आपकी गाड़ी पूरी तरह जल गई थी। जल गई? हाँ, शॉर्ट सर्किट थी, लेकिन किसी ने आपको बाहर निकाल लिया। किसने? डॉक्टर ने कंधे उचकाए। किसी ने नहीं देखा। जब पुलिस पहुंची, आप सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। मेघा के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। रात, सड़क, वो औरत, वो लूप, ये हकीकत थी। डॉक्टर ने सर हिलाया। शायद आपको नींद आ गई थी गाड़ी चलाते वक्त। कोमा में लोग अजीब ख्वाब देखते हैं, लेकिन मेघा को यकीन नहीं था, क्योंकि जब उसने अपने हाथ में देखा, एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। और उसके कान में अभी एक आवाज गूंज रही थी, हम एक ही हैं। अगर यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, कुछ सड़कें आपको मंजिल पर नहीं ले जाती, वो खुद एक मंजिल है।